दाइश को ख़त्म कर रहे हैं, तालिबान पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कर रही है और वहाँ से उसके जो है वो डांडे जाकर केरला और कर्नाटका में मिल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है या किसी पाकिस्तानी अखबार में नहीं छापी। ये जो दाइश है ये जो सब कॉन्टिनेंट में ऑपरेट हो रही है, सब कॉन्टिनेंट से मैं मुराद कहता हूँ कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और इंडिया का जो है, ये जो सब कॉन्टिनेंट में या इसका जो स्प्लिंटर ग्रुप थोड़े बहुत वहाँ बांग्लादेश में भी स्लीपर सेल्स हैं या कोई इतलात हैं, तो ये बुनियादी तौर पे जो अब तक की नजर आता है कि इसको इंडिया ऑपरेट कर रहा है और रॉ जो है वो इसको अपने दुश्मनों के साथ स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल कर रही है। अब आपने इंडियन मीडिया के ऊपर इवन ये कि रॉ के जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं या जर्नैल लोग हैं, उन्होंने बारहा इस चीज का एतराफ किया है। तो यहाँ वो अपनी उस किस्म की जो चालाकियां हैं, अय्यारियां हैं, उससे बाज नहीं आ रहे हैं और वो अफगानिस्तान से भी इस तरह की कार्रवाइयों में पास में मुकर रहे हैं। अब भी दाइश का देखा जाए तो कोई बुनियादी तौर पे, कोई मजहबी तौर पे उस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये प्योरली एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे मिडल ईस्ट में भी सामने आई और जो सब कॉन्टिनेंट में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसके डांडे जाके रॉ से मिल रहे हैं। न सिर्फ दाइश बल्कि इसके अलावा और कई स्प्लिंटर ग्रुप को रॉ जो है बाकायदा फंडिंग करके पाकिस्तान के साथ स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहा है और खासतौर पर ये जो रिपोर्ट आई है उसने उस लिहाज से बेनकाब किया है रात की उन सरगर्मियों को। सही सही भट्टी साहब, और उन्होंने ये भी कहा, सॉरी मैं थोड़ा सा, इसी रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान और जमातुल अहरार थ्रू दी फॉरेन स्पॉन्सर्स आर इन्वॉल्व, वो टेररिज्म दहशतगर्दी में पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं और वो जो फॉरेन टेररिस्ट है उसके तमाम का तमाम जो डांडे या निशानदेही वो जाके भारत की रॉ और इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डेविल उससे जाके मिलती है। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, ये जो हो रहा है इस वक्त दाइश, ये दाइश वो नहीं है जो मिडल ईस्ट की दाइश थी ना। मिडल ईस्ट वाली दाइश जो थी अफगान तालिबान ने के साथ उसने जॉइंट वेंचर करने की कोशिश की, उन्होंने उसका हाथ झटक दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं करेंगे बल्कि हम आपके दुश्मन हैं। अब ये स्प्लिंटर ग्रुप जो हैं जो पाकिस्तान से भागे हैं, अफगानिस्तान के किसी न किसी हिस्से में उन्होंने पनाह ली हुई है, ये वो वाली, ये उसको अब उन्होंने दाइश के नाम से वहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। पाकिस्तान से भागे हैं तो वो पाकिस्तान से दुखी होंगे, उन्होंने पाकिस्तान से इंतकाम भी लेना होगा और उस इंतकाम को कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है, किसी भी नाम के ऊपर हो सकता है। कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान अपने सरहदों का दिफा कर पाएगा? अभी देखें, हमें मशरक़ की जो सरहद हमारी है उस पर से क्या ख़तरा है। हमेशा ही वहाँ से हमें जो है कभी भी ठंडी हवा आज तक नहीं आई। हमें यह था कि अफगानिस्तान चले, हमारा दोस्त है, हमारा बरादर मुल्क है, उसके हमने 40-50 लाख आदमी को यहाँ पे पनाह दिए रखी इतने लंबा अरसा, उसके वजह में दहशतगर्दी भी मिली और क्लाशनिकोफ भी मिल गई। लेकिन हमें यह था कि उधर से कम हमें गर्म हवा नहीं आएगी, लेकिन हमें जितनी गर्म हवाएं उधर से आई हैं इतनी शायद इस तरफ से भी ना आई हों या बाकी दूसरे मसायों से ना आई हो कभी भी। अब रही बात कि जो आपने बात की कि जी भारत का ये है जी कि जो लोग यहाँ से गए हैं पाकिस्तान से, वो नाराज हैं किसी भी हालत में। वो बलोचिस्तान से ले लें, आप वो सिंध से ले लें, पंजाब से ले लें, केपी से ले लें, उन्होंने जाके हमेशा उसकी गोद में बैठे हैं भारत की, और भारत ने उनको अपनी गोद ले लिया, उनको उन लोगों को। अब उन्होंने ये काम करना ही करना है कि जो कुछ भी यहाँ से नाराज होकर जाते हैं वो देखें डायरेक्ट करते हैं तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उनसे बहुत ज्यादा दर्जे बेहतर है, फौरी पता चल जाता है। वो अफगानिस्तान के थ्रू ऑपरेट करते हैं कि चले एक आधा दिन, 1 घंटा तो डिले होगा ना, हम मुकर जाएंगे जी, वो तो अफगानिस्तान से हुआ है जी, जो कुछ भी हुआ। आप देख लें कि पिछले पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी के वाकयात पिछले 4, 5, 7 सालों में हुए हैं, उन तमाम के तमाम ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं और उसके बाद इंडिया से मिलते हैं। अब इंडिया को मुसीबत यह है कि इंडिया अपने आप को साबित भी ये करना चाहता है जी कि मैं तो बड़ा अमन पसंद मुल्क हूं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये काम, ये रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, वैसे तो यूनाइटेड नेशंस भी बिल्कुल फारिग काफी हद तक है। ठीक, उसके 1900 यूनाइटेड नेशन कंपनी बन गई है, लिमिटेड कंपनी जी रन बाय अमेरिकन। अब उसमें देखें 20 जनवरी 1948 का वो तारीखी दिन था जब अमेरिका उसने यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर पर रेजोल्यूशन पेश की गई थी। उस पर तो आज तक अमल नहीं हुआ। मुझे सिर्फ इस बात में मुझे जो शक शकूक है, इस पर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जो रिपोर्ट आई है इस पर कुछ अमल दरामद कोई 1-2% होगा कि कोई इंडिया को पूछेगा कि आप ये क्या हरकतें करते फिर रहे हैं, ठीक है ना, वो नहीं पूछेगा, उसको भी पूछना हम नहीं है फिर, यानी पाकिस्तानी फौज ने पूछना है, और वो बखूबी जानते हैं कि इनके साथ किस तरह निपटा जाता है और इनको जवाब कैसे देना है। जो ढीठ दुश्मन होता है या जो जलील दुश्मन होता है उसको कैसे हमने उनको जलील करना है, वो हम कर लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए, पहले मैं पाक मीडिया जो कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला करता है, ये झूठ एक्सपोज करता हूँ। आपको याद होगा कि पाक मीडिया पहले कहता था कि
अफगानिस्तान में भारत के 200 से ज्यादा एम्बेसीज है, और फिर जब भारतीय सरकार ने इसका जवाब दिया कि 200 छोड़िए, अगर 20 भी साबित कर दे तो भारत मान जाएगा कि भारत पाकिस्तान में हमला कराता है। और फिर पाकिस्तानी मीडिया चुप हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के पास कोई सबूत नहीं था। और फिर उन्होंने ये कहना बंद कर दिया कि अफगानिस्तान में भारत के 200 से ज्यादा एम्बेसीज है, जिसके जरिए भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, क्योंकि ये तो एकदम झूठ था। और सालों से ये लोग ये झूठ इसलिए कह रहे थे क्योंकि भारत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। और जब भारत ने इसका जवाब दिया तो पाकिस्तान चुप हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं था कि अफगानिस्तान में भारत के 200 से ज्यादा एम्बेसीज है। पर उन्होंने ये कहना बंद नहीं किया कि अफगानिस्तान से भारत पाकिस्तान पे हमला करता है। तो ये तो बहुत पुराना झूठ है उनका। तो उनका लॉजिक ये है कि भारत आईसिस को अफगानिस्तान में फंडिंग दे रहा है, और आईसिस अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, और इसी वजह से अब आईसिस भारत में चली गई है। तो आपको याद होगा कि आईसिस ने कहा था कि वो कश्मीर के मामले पर भारत के खिलाफ लड़ेंगे। तो पाकिस्तान का लॉजिक ये है कि भारत आईसिस को फंडिंग दे रहा है। आईसिस वो जिन्होंने कहा था कि वो कश्मीर को भारत से अलग करेंगे, तो भारत ऐसे ग्रुप को फंडिंग क्यों देगा? क्योंकि कश्मीर में तो पहले ही पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो आपको पता है। और फिर भारत ने अगर आईसिस जो कश्मीर के खिलाफ है उसे ज्यादा पैसे देने स्टार्ट कर दिए तो भारत के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कश्मीर में। तो भारत क्या इतना बेवकूफ है जो आईसिस को फंडिंग दे? असल बात यह है कि पाक मीडिया को भी सच्चाई पता है कि भारत ऐसी हरकतें नहीं करता, पर उन्हें अपने आप को तो सही साबित करना होगा। तो वो ये कह रहे कि भारत आईसिस को फंडिंग देता है। और पाक मीडिया ने ये झूठ बोला है कि तालिबान आईसिस के खिलाफ है, क्योंकि जिस यूएन रिपोर्ट के बारे में पाक मीडिया बात कर रहा है उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आईसिस जो भारत में है वो तालिबान के इशारों पर काम कर रही है। तो पाक मीडिया ने यूएन की रिपोर्ट पढ़ी है, पर वो ये झूठ कह रहे हैं कि तालिबान आईसिस के खिलाफ है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि तालिबान आईसिस को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो रिपोर्ट पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी और उन्हें ये नहीं पता कि तालिबान आईसिस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है इस मामले में। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान को दूसरों को दोष देने से पहले अपने अंदर देखना चाहिए। पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने ये कहा था कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवादियों को स्पॉन्सर करती है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिला था, और अमेरिका पाकिस्तान पर इतना भी भरोसा नहीं करता कि ओसामा को पकड़ने से पहले उन्होंने पाकिस्तान को बोला भी नहीं था। उन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान में आके ओसामा को ले गए थे। तो ये है पाकिस्तान की हकीकत। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला होता है, आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी थे वो अफगानिस्तान चले गए थे, और वही आतंकवादी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान से हमला करते थे। तो पाक मीडिया